या तो आप बोल लो या मैं बोल देता हूँ। एक काम करते हैं, बहुत अच्छा साहब, पीछे जो लोग खड़े हैं अगर वो भी आगे आ जाएंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। पीछे लोग खड़े हैं कि नीलगाय खड़ी है, लेकिन स्वागत बैठ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो जा रहे हैं उनसे आग्रह इतना कि घर जाके उनको भेज दें जो अभी तक घर पे थे। स्वागत। आइए साहब, बहुत आप अकेले पे लोड आ गया पूरा कवि सम्मेलन का। देखो अकेला ही ताली बजा रहा है। देते साहब, कुलदीप रंगीला आपके बीच में खड़ा है। एक हमला होता है पुलवामा में, 4 पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, फिर से मुझे वो उत्साह देना ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि जितने लोग जीरापुर में बैठे हैं साहब, अध्यक्ष महोदय, विधायक जी, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है कि 350 करोड़ में एक फिल्म बनती है और 350 करोड़ में बनने वाली वो फिल्म भी इतने लोग, इतने श्रोता इकट्ठे नहीं कर पाती जितने लोग इस समय इस प्रांगण में, इस मैदान में बैठे हैं। वाह वाह, क्योंकि हमने बाइकआउट कर दिया बॉलीवुड का साहब, बॉलीवुड की फिल्मों का हमने बाइकआउट कर दिया। क्या जब क्या फिल्में आया करती थी आपके जमाने में, बुजुर्ग लोग बैठे नदिया के पार, जय संतोषी माँ, पर आजकल फिल्में होता है टॉयलेट। क्या गीत आया करते थे साहब, उस गीतकार को, फिल्मी गीतकार को एक गीत लिखने का 1 लाख रुपया मिलता है। वो लिखता है कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, पर मुन्नी पूरी तरीके से बदनाम भी नहीं हुई है जब तक वो सीला जवान हो गई। ये हालत हमने, और पहले तो साहब क्या गीत हुआ करते थे। मैं परसों के दिन टेलीविजन देख रहा, एक महिला ने में एक तोते को रखा, उस तोते के सामने गाना गा रही, आज मैं जवान हो गई हूँ वो मिट्टू मियाँ। तो मैनेजर साहब मिट्टू पिंजरे में से बोलता, ये गीत होते थे। और आजकल के गीत, तेने मारे एंट्री यार, दिल में मची घंटी यार, टन टन बज रहे हो, ऐसा लगता है जैसे घर के बर्तन उठा के बाहर फेंके जा रहे हो। पहले गीतों के माध्यम से हम संवाद कर लिया करते थे। मेरे को जब भी कवि सम्मेलन में जाना होता है ना, मैं बाथरूम में स्नान करता हूँ, साबुन रगड़ता हूँ, और साबुन रगड़ते बहुत अच्छे तरीके से स्नान करता हूँ जी, और उसके सम्मेलन में जाता हूँ। लेकिन स्थिति ये है कि जब भी स्नान करता हूँ एक गाना जरूर गाता हूँ। आज मैं बाथरूम में साबुन रगड़ा लक्ष्य की, और साबुन रगड़ते रगड़ते अंदर मैंने एक गाना फंसाया। बाहर मेरी धर्मपत्नी झाड़ू लगा रही, अब अंदर मैंने गाना फंसाया, पानी में जले रे मेरा गोरा बदन। वाह, गोरा आदमी, गोरा बदन हाय गोरा। ताली तो उस जवाब पे बजाना जो मेरी पत्नी ने दिया। अंदर में शुरू हुआ कि पानी में जले रे गोरा बदन, तो झाड़ू लगाते लगाते मेरी धर्मपत्नी शुरू हो गई, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले। पीड़ाएं होती है साहब, गानों के माध्यम से हम संवाद कर लिया करते थे। मैंने अपनी पत्नी को देख के गीत फरमाया, कैसे बात हो जाती, इशारों में बात होती थी कि रूप तेरा प्यार मेरा दीवाना। तो मेरी पत्नी ने जवाब दिया, पास नहीं आना। ताली का कल बजाओगे, दूर नहीं जाना, तुमको पसंद है पर आज मुहब्बत बंद है। हालत हो जाती है साहब। अब हमने ऑपरेशन सिंदूर चालू करा तो पाकिस्तान वाले टेंशन में बोले, इनने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, अपन क्या करें, क्योंकि उनके पास तो सिंदूर है ही नहीं। बोले अपन एक काम करते हैं, ऑपरेशन बुरका शुरू करते हैं। बुरका, ऑपरेशन बुरका। तो बोले उसके तहत करेंगे क्या? बोले सैनिकों को बुरका पहना के सीमा पे भेज दो। तुम्हारे सैनिक बुरका पहन के आ गए, और जब हिंदुस्तान के सैनिक ने धड़ाधड़ गोली चलाई तो नहीं कर रहा हूँ आज ही, जी जी जी, है ना। तो वहां के सैनिक भगे तो हमारा सैनिक गीत के माध्यम से शुरू हो गया, ओ बुरखे वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू मेरे हिंदुस्तान से, के तेरे तेवर हैं बड़े बेईमान से। वाह,
पीड़ाएं होती है साहब। हालत ये हो जाती, मेरे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, बात हो जाए हमने ऐसे गीतों का समर्थन करा, हम अच्छे गीत सुनने लग जाएंगे, कभी अच्छे गीत लिखने लग जाएगा। ये तो पिछले दिनों का सर्वश्रेष्ठ गीत हम सबने अपने मोबाइल की रिंगटोन बनाया साहब। और मोबाइल का जमाना ऐसा आ गया है, अभी सोमवार के दिन दोपहर को 12 बजे मेरे पास मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, हमने कितनी तरक्की की है। और मैसेज क्या आया, आपको सोमवार की शुभकामनाएं। मैंने कहा वारे मेरे बाप, जैसे मैं जिंदगी में सोमवार पहली बार देख रहा हूं। ये हालत हो गई सर। फेसबुक पे एक ने स्टेटस डाल दिया, एक महिला ने कि मैं जिंदगी में शादी नहीं की और ना अपने बच्चों को करने दूंगी। मतलब कहां से चले थे कहां तक आ गए साहब। इन फिल्मों ने हमारे संस्कार बिगाड़ कर रख दिए। पिछले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत हमने अपने मोबाइल की रिंगटोन बनाया और ये कुलदीप रंगीला घोषणा करता है कि आप में से एक भी व्यक्ति अगर मुझे उसका अर्थ बता दे तो आज का लिफाफा उसका। और गीत कौन सा, जाके सीटी बोले गोले चौन दिए बादन तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पादन बादाम पता नहीं, पता मेरे को पता। पायल तूड़ा मतलब पायल नाम की एक लड़की थी, पायल तूड़ा हाथीरवाड़ा, एक हाथी वाला उसको उठा के ले गया, तो उसने कहा कि मेरे को कच्चा बादाम दे दो। ये होगा साहब, गीतों के माध्यम से हम संवाद कर लिया करते थे, इन गीतों का सर्वनाश कर दिया इस फिल्म इंडस्ट्रीज ने। मेरे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो शर्मा जी तमिलनाडु चले गए, 6 महीने बाद लौटे तो घर देखा कि घर की दहलीज पे एक छोटा सा बच्चा खेल रहा, तो गीत के माध्यम से अपनी पत्नी से पूछ रहे उस बच्चे के बारे में, शर्मा जी शुरू हो गए, ये क्या हुआ कब हुआ कैसे कैसे हुआ। लेकिन भाभी जी के जवाब पे फिर अपना हाथ हवा में लहरा देना। भाभी जी शुरू हो गई, गुस्से में थी कि यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल। ये हालत है साहब। हमने बहिष्कार कर दिया बॉलीवुड का, हम तमिल फिल्मों का मतलब चढ़ पड़े के पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन जीरापुर वालों, आपका प्रेम कुलदीप रंगीला सदैव अपने दिल में रखेगा। 2 पंक्ति बड़ी कहता हूं और कहीं न कहीं कुलदीप रंगीला ने आपके हृदय पर हस्ताक्षर कर दिए हो तो एक बार हाथों को हवा में लहरा कर मुझे आशीर्वाद की तालियां दे देना कि पुष्पा राज झुके न झुके, ये कुलदीप रंगीला झुकेगा। ये सत्य है कि झुकने वालों में हमारा नाम दर्ज नहीं होता है, लेकिन साहब झुकने से हमारे रिश्तों में मजबूती आती हो तो फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है। झुकने से हमारे रिश्तों में तो फिर और विदा करना कुलदीप रंगीला को कि झुकने से हमारे रिश्तों में मजबूती आती हो तो फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है। कुलदीप रंगीला झुकेगा मगर उसके आगे झुकेगा जिसके मन में सच्चाई है। अरे कुलदीप रंगीला झुकेगा मगर उसके आगे झुकेगा जिसने इस मिट्टी के लिए अपनी जान गंवाई है। अरे कुलदीप रंगीला उसके आगे झुकेगा जिसके मस्तिष्क में उसके पिता और उसकी माई है। और कुलदीप रंगीला उसके आगे झुकेगा साहब जिसने हिंदुस्तान में फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई है।